Friends, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your SST teacher, and this is your NCERT Social Science book, Social and Political Life Part 1 textbook for class 6. Students, today we are going to read our new chapter number 4, Key Elements of a Democratic Government. So let's start. South Africa is a country that has people of several races. There are black people who belongs to South Africa, white who comes there to settle, and Indians who come as a laborers and traders. साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पर कौन लोग पाए जाते हैं? काले लोग पाए जाते हैं, वहाँ पर ब्लैक पीपल्स पाए जाते हैं ना। और वहाँ पर जो आकर बसे हैं अलग लोग, जैसे इंडियंस और दूसरे देशों से आकर बसे हुए हैं, वो कौन है? वहाँ लेबरर हैं या फिर ट्रेडर्स हैं। माया नायडू एन 11-year-old साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहानिसबर्ग। माया नायडू जो है वो 11 साल की बच्ची है जो कि साउथ अफ्रीका के एक छोटे से टाउन जोहानिसबर्ग में रहती है। वॉज हेल्पिंग हर मदर टू क्लियर अप हर ओल्ड बॉक्सेस, जो अपनी माँ की मदद कर रही थी एक पुराने बॉक्स को साफ़ करने में। शी फाउंड अ स्क्रैप बुक फुल द पिक्चर एंड द न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स, जहाँ पर उसे उस बॉक्स में क्या मिले? बहुत सारी पिक्चर्स मिली और न्यूज़पेपर और कुछ आर्टिकल्स मिले। देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ अ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 years ऑफ एज, जहाँ पर उसे एक यंग स्कूल बॉय की फ़ोटो मिली जो कितने साल के थे? 15 years के। When she asked her mother who the boy was, उसने अपनी माँ से पूछा कि ये लड़का कौन था। She was told that he was called Hector Peterson, तब उसकी माँ ने उसको बताया कि इनका नाम हेक्टर पीटरसन था। He had been shot by the police. Maya was shocked, जो कि पुलिस के द्वारा मारा गया था। माया shocked. Why? क्यों? She asked. Her mother explained that South Africa was earlier governed by the Apartheid's law. तो उसकी माँ ने उसको बताया कि साउथ अफ्रीका में पहले कौन सा नियम चलता था? एपेरेट्स का नियम चलता था। एपेरेट्स मीन्स द सेपरेशन ऑफ द बेसिस ऑफ रेस। इसका मतलब होता है कि इसका सेपरेशन करना, बेसिस ऑफ रेस के आधार पर बंटवारा करना। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट एंड ब्लैक। साउथ अफ्रीकन पीपल को दो भागों में बांट दिया गया था, वाइट और ब्लैक में। इंडियन एंड कलर्ड रेस, और इंडियंस और कलर्ड रेसेस में। अकॉर्डिंग टू द लॉ दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर, टू लिव नियर ईच अदर और इवन यूज़ कॉमन फैसिलिटी। मतलब उस लॉ में ऐसा हो गया था कि जो वाइट और ब्लैक लोग थे वो एक साथ नहीं रह सकते थे, ना ही कोई भी फैसिलिटीज़, कॉमन फैसिलिटीज़ एक साथ यूज़ कर सकते थे। जो ब्लैक पर्सनस होते थे उनको अलग से फैसिलिटीज़ जो होती थी वो यूज़ करनी पड़ती थी, और वाइट पीपल जो थे उनको अपनी अलग से यूज़ करनी पड़ती थी। माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। माया को अपने कान पर विश्वास नहीं हुआ। मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर द अपार्थाइड। माँ ने कहा, मतलब माँ ने बहुत गुस्से से उसको ये सारी बातें बताई। शी टोल्ड, उन्होंने कहा माया दैट इन दोज डेज हॉस्पिटल वर सेपरेटेड एंड सो वर एम्बुलेंस। हॉस्पिटल्स भी अलग अलग होते और एम्बुलेंस भी अलग होती थी। एन एम्बुलेंस मेंट फॉर white people would always be well occupied while one man of black people was not used. अब एम्बुलेंस जो होती थी वो वेल इक्विपमेंट से रिलेटेड होती थी, उसमें अच्छे इक्विपमेंट्स होते थे, लेकिन उसको सिर्फ वाइट पीपल ही यूज़ कर सकते थे, ब्लैक पीपल यूज़ नहीं कर सकते थे। देयर वर सेपरेट ट्रेन्स एंड बस, और इसके अलावा बसेस और ट्रेन्स भी क्या थी? सेपरेट थी। वाइट लोगों के लिए अलग और ब्लैक लोगों के लिए अलग थी। इवन द बस स्टॉप्स वर डिफरेंट फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट पीपल। इसके अलावा बस स्टॉप्स जो थे ब्लैक एंड वाइट पीपल लोगों के लिए भी अलग अलग थे। नाउ वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट। नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट। नॉन वाइट मतलब जो ब्लैक थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल। और जो कंट्री की जो सबसे अच्छी ज़मीन थी वो किसको मिलती थी? वाइट लोगों को।
वाइट पीपल को, एंड नॉन वाइट हैड टू लीव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड, और जो नॉन वाइट पीपल होते थे उनको मतलब ख़राब ज़मीन पर ही रहना पड़ता था. Thus black and colored people were not considered to equal to whites. इसीलिए जो black people थे और colored people थे उनको white people के accordingly equivalent चीज़ें नहीं मिलती थी. One black township was the southwestern township Soto. Hector Peterson lived here, and he and his classmates joined the protest against the learning the Afrikaans language in school. अब जो एक ब्लैक टाउनशिप थी साउथ अफ्रीका में जिसको साउथ वेस्टर्न टाउनशिप कहते हैं, वहाँ पर हेक्टर पीटरसन रहते थे. वो और उनके क्लासमेट थे. उन्होंने क्या किया था, एक प्रोटेस्ट किया था. किस लिए? अफ्रीकन लैंग्वेज सीखने के लिए स्कूल में प्रोटेस्ट किया था. दिस वॉज द लैंग्वेज दैट वाइट स्पोकन. ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जो गोरे लोग बोला करते थे. हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज बाय दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जुलू. हेक्टर और उनके स्कूल के स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि उनको वो लैंग्वेज सीखनी है, और उनकी जो अपनी लैंग्वेज थी वो क्या थी? जुलू थी. The South African police beat up the protester and martially and shoot at the crowd. तो फिर क्या हुआ? साउथ अफ्रीका की जो पुलिस थी उन्होंने क्या किया, लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मारा और उनको शूट कर दिया. मतलब क्राउड को, भीड़ में उनको गोली चला दी गई थी. वन ऑफ देयर बुलेट्स किल हेक्टर. उनमें से एक बुलेट किसको लग गई? हेक्टर को लग गई. दिस वॉज ऑन 16 जून 1976. वो दिन था 16 जून 1976 जिस दिन हेक्टर को एक बुलेट लग गई थी और वो बुलेट लगने से मर गए थे. The African National Congress, a group of people who lead the struggle against the apartheid, and their most well known as leader Nelson Mandela found the apartheid system and the several years. अब जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का ग्रुप था उसके जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था इस चीज़ के लिए, गोरे और सफ़ेद के लिए. और उनके जो लीडर थे जिनको कि हम जानते हैं किसके नाम से? नेल्सन मंडेला के नाम से जानते हैं, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी थी. सिस्टम ऑफ सर्वल ईयर्स फाइनली दे सक्सीड एंड 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री. उन्होंने बहुत मेहनत की और उसके बाद वो सक्सेस हो गए और फिर साउथ अफ्रीका क्या हो गई? एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वाज कंसीडर्ड इक्वली, जिसके अंदर सारे लोग आराम से इक्वली रह सकते थे और मतलब सबको सब चीज़ें इक्वल रूप में मिलने लगी थी. नाउ पार्टिसिपेंट, वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन. अब पार्टिसिपेशन में हम ये पढ़ेंगे कि हम लोग को रेगुलर इलेक्शंस क्यों लड़ने पड़ते हैं. यू हैव ऑलरेडी रीड द प्रीवियस चैप्टर दैट पीपल मेक टू डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी. आपको पहले ही चैप्टर में पता होगा कि लोग क्या करते हैं, लोग अपने डिसीजंस, जो अपना नेता चुनना होता है वो कैसे चुनते हैं? वोट देकर चुनते हैं ना. थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर एंड रिप्रेजेंट देम. और वो अपना वोट के द्वारा अपना नेता चुनते हैं और वो नेता क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है ना कंट्री को या और स्टेट्स को. ठीक है. दीज रिप्रेजेंटेटिव टेक्स डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल. इन डूइंग so it is assumed that they will keep in mind the vote and the interest of the people. अब वही नेता क्या करता है? लोगों के बिहाफ पर सारे काम करता है ना, जो लोग उनको चुनते हैं. तो ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड. सभी गवर्नमेंट एक फिक्स पीरियड के लिए इलेक्टेड होती है. इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 ईयर. इंडिया में ये पीरियड कितने साल का होता है? 5 साल का. वंस इलेक्टेड, एक बार जो इलेक्टेड हो जाता है, गवर्नमेंट कैन स्टे इन द पावर ओनली फॉर दैट पीरियड. तो गवर्नमेंट क्या करती है? उनको सिर्फ उतने ही पीरियड के लिए पावर देती है. इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी पावर देन दे हैव टू री इलेक्टेड बाय द पीपल. अगर किसी नेता को अपना पावर का और यूज़ करना है तो वो री इलेक्शन कर सकता है. मतलब एक बार इलेक्टेड होने के बाद उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, वापस से उनको चुनाव लड़ना है तो वो वापस से चुनाव लड़के फिर से अगर वो जीत जाते हैं तो वो फिर से अपने पावर में आ जाते हैं. ठीक है. दिस इज़ अ मोमेंट व्हेन द पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी. इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन.
इस तरह से क्या होता है, जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने पावर का यूज़ किस में करते हैं, मतलब इलेक्शन अपने नेता को जिता करके करते हैं ना। और इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो रेगुलर इलेक्शंस करवाती रहती है, मतलब हर 5 साल में इलेक्शंस होते रहते हैं। सो टुडे वी स्टॉप हियर, देन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।